आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। हमारे धर्म के अनुसार इस दिन कृष्णा ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि सब गोपियां घरों से मनमुख होकर कृष्ण राधा के पास आती हैं। कृष्ण और राधा का रास करते हैं। कृष्ण अपनी ऐसी कृपा बरसाते हैं कि हर गोपी को लगता है कि कृष्णा उनके साथ रास कर रहे हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार आज माँ लक्ष्मी जी विश्व भ्रमण पर निकलती हैं और हमारे साइंस के हिसाब से आज चंद्रमा धरती के सबसे पास होते हैं और अपनी पूरी रोशनी देते हैं, यानी एकदम पूरा चांद होता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज चांद अपनी 16 कला की चांदनी बिखेरता है। तो आज के दिन आप क्या करें, पूजा और साइंस दोनों के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ ताकि आप हर तरह का लाभ ले सकें। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। शरद पूर्णिमा इस बार 9 अक्टूबर को है। आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है जिसे कहते हैं कुमुदी व्रत। आज व्रत करने के लिए आप सुबह नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर नहाएं। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, भगवान को केले का और माँ लक्ष्मी को अनार अर्पण करें और खोए की बर्फी का भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें, दीपक जलाएं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की आरती करें। आप दिन में फल, दूध, पानी ले सकते हैं और एक टाइम सात्विक भोजन करें। रात को चांद को अर्घ दें और खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखें। अगर हो सके तो खीर गाय की दूध में बनाएं और आज आप सफ़ेद वस्त्र पहने, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। साइंस के अनुसार आज चांद की चांदनी में अनेक एनर्जीज होती हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में विटामिन डी है, ऐसे ही चांद की चांदनी में भी अनेकों लाभ है। और शरद पूर्णिमा की रात तो चांदनी में बहुत हीलिंग पावर्स होती हैं। आँख की रोशनी तेज होती है, डिप्रेशन दूर होता है, बॉडी में एनर्जी आती है। और इस दिन वाइट कपड़े पहने तो कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग बेनिफिट दुगना हो जाता है। चांद की रोशनी में रखी खीर एक एंटीस्पेटिक की तरह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आज आप चांद की रोशनी में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें, चांदनी की एनर्जी को अपने अंदर फील करें। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। आज के दिन रात में अनेकों उपाय किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, इस दिन राधा कृष्ण की रासलीला होती है, तो आज रात पति पत्नी का प्यार बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज आप पति पत्नी मिलकर चांद के दर्शन करें और थोड़ा सा चांद की चांदनी में रास करें। आप कोई भी साथ में क्लोज डांस करें, बॉल डांस भी कर सकते हैं। इससे आपके प्यार राधा कृष्ण के प्यार की तरह होगा, जिसमें आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप संतान की चाह रखती हैं तो आपको एक बड़े से पात्र में, एक बहुत बड़े से कटोरे में पानी रखना है भरकर, जिसमें उसमें चांद की रोशनी पड़े, ऐसे रखना है। और आपको चांद की छवि उस पानी में देखनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपको संतान की प्राप्ति दे, आपकी जल्द इच्छा पूरी होगी। आज आपको चांद को पानी में थोड़ा दूध मिलाकर अर्घ देना है। आप चाहें तो अगर आपके पास सिल्वर का ग्लास है या सिल्वर का लोटा है तो उसमें दीजिए, नहीं तो आप स्टील के ग्लास में या स्टील के कटोरे में चांद को अर्घ दे दें और अपनी इच्छा पूर्ति जो है वो भगवान को हाथ जोड़कर बताएं। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। चाहे तो आप ये पाठ जब दिन में पूजा करेंगे तब कर सकते हैं, या रात को आप चांदनी की रोशनी में बैठकर ये पाठ करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। आपको आज के दिन में मंदिर में थोड़े से चावल, एक पैकेट दूध का, एक डब्बा दही का और कुछ रुपए रखकर ब्राह्मण को देकर आने हैं। और रात को आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस चांदी के सिक्के में लक्ष्मी जी बनी भी होनी चाहिए। वो चांदी का सिक्का आपको
चांद की रोशनी में रखना है और अगले दिन आप इस चांद के सिक्के को अपनी तिजोरी में रख देंगे। इससे आपको धन का लाभ होगा। अपने काम में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप अपने काम का जो गैजेट है वो चांदनी में रखें। जैसे कि पेन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। अगर आप टैरो कार्ड रीडर्स हैं तो टैरो कार्ड्स हो गए आपके अगर आप क्रिस्टल हीलर हो तो आपके क्रिस्टल हो गए, या आपने कहीं मार्केट से क्रिस्टल परचेज किए हैं तो वो सारे क्रिस्टल्स हो गए। खास तौर की आप अपने सारे क्रिस्टल्स जो हैं या कोई भी जो गैजेट यूज़ करते हो आप अपने काम के लिए, उसको चांदनी की रोशनी में ज़रूर रखें। बच्चों के बुक्स, पेन, पेंसिल चांद की रोशनी में रखें, या फिर आप कुछ पेंसिल या पेन खरीद कर चांद की रोशनी में रखें और फिर बच्चों को दे दें। इससे उनके पढ़ाई में खूब मन लगेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन में स्थिरता नहीं है या उनके जीवन में स्थिरता नहीं है, तो आज के दिन आप एक सिल्वर की चेन गंगा जल में डुबोकर चांदनी की रोशनी में रखें और अगले दिन आप ये सिल्वर की चेन अपने बच्चे को पहनाएं। आज आपको शाम को अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना है और उस घी के दीपक में आपको थोड़ा सा गुलाब का इत्र, गुलाब जल नहीं बोल रही मैं, गुलाब का इत्र डालना है। इससे आपके घर परिवार में प्यार बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। ये तो था शरद पूर्णिमा के व्रत और पूजा और उपाय। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, तो याद रखें, अच्छे से सब उपाय करें। और आपका कोई और सवाल है या परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कार्तिक मास की पूजा। इस बार हम छोटे छोटे नियम की तपस्या करेंगे जिससे आपको खूब लाभ मिलेगा, और ये इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, और लाभ कितना ये भी बताना मुश्किल है। करके देखिए और ज़रूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो को। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।